सरगोदा में 7 साला बच्ची जिसका नाम मुंतहा ज़हरा बताया जा रहा है, वो अपनी माँ से 50 रुपये लेकर चीज़ लेने के लिए जाती है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आती। जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो बच्चे की माँ परेशान हो जाती है कि आखिर मुंतहा जो है वो घर क्यों नहीं पहुंची। बच्ची की माँ जो है वो उसके वालिद को खबर करती है कि मुंतहा अभी तक घर नहीं पहुंची। बच्ची का वालिद जो है वो भी बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर इतना वक्त गुजर गया है लेकिन मुंतहा अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। सब मिलकर मुंतहा को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो चली कहाँ गई है। घर के नजदीक ही एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसके नीचे एक हनीफ करियाना स्टोर था। बच्ची अक्सर वहां जाया करती थी। घर वाले जो है वो हनीफ करियाना स्टोर पर जाते हैं और वहां जाकर पूछते हैं कि कहीं मुंतहा यहाँ तो नहीं आई। लेकिन दुकान का जो मालिक है वो कहता है कि नहीं, मुंतहा यहाँ नहीं आई थी। घर के आसपास कोई सीसीटीवी भी मौजूद नहीं था। सिर्फ हनीफ करियाना स्टोर के पास एक सीसीटीवी मौजूद था। घर वाले जो हैं वो पुलिस को इतला कर देते हैं। जब पुलिस आकर सीसीटीवी देखती है तो वो ही हैरत अंगेज इंकशाफ होता है कि मुंतहा जो है वो दुकान के अंदर गई जरूर थी लेकिन मुंतहा कभी बाहर ही नहीं निकली। ये चीज केस को और ज्यादा उलझा देती है कि एक बच्ची जो है वो चीज लेने के लिए दुकान के अंदर गई है लेकिन वो कभी बाहर ही नहीं है। कैमरा में एक बूढ़ी औरत को देखा जा सकता है कि वो एक बच्ची के साथ बाहर निकल रही है, लेकिन कैमरा दूर होने की वजह से ये पता ही नहीं चलता कि वो मुंतहा है या कोई और है। पुलिस जो है वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जब पहले फ्लोर पर जाया जाता है तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ पे 2-3 खतरे मौजूद थे। ये चीज जो है वो और ज्यादा शक में डाल देती है कि कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। जब पुलिस जो है वो सेकंड फ्लोर पर जाती है तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खतरे भी मौजूद थे और वहाँ पर एक पड़ी हुई थी जिस पर जब पुलिस तीसरी मंजिल पर जाने लगती है तो वहाँ पर एक दरवाज़ा आता है। उस दरवाजे की चाबी जो है वो दुकान के एक मुलाजिम के पास थी। मुलाजिम जो है वो उस टाइम दुकान पर मौजूद नहीं था। मुलाजिम को किसी तरह बहाने लगाकर बुलाया जाता है। जब उससे चाबी ली जाती है और दरवाज़ा खोला जाता है, तीसरी मंजिल पर कबाड़ में मुद्दा की जब बच्ची के वालिद के साथ इंटरव्यू किया जाता है तो वो बताता है कि 2-3 दिन पहले मेरी दुकानदार से काफ़ी तल्ख कलामी हुई थी, जिस पे दुकानदार ने कहा था कि तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। मुलजिम से जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो बताता है कि बच्ची 50 रुपये का नोट लेके आई थी, लेकिन वो उसे कहता है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो ऊपर छत पे पड़ी हुई है। जब बच्ची छत पे जाती है तो मुलजिम जो है वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची जो है वो शोर मचा देती है। मुलजिम जो है वो डर से बच्ची का दाग और बच्ची को जो है पीछे कबाड़ में छुपा देता है कि जब रात होगी तो इससे कहीं फेंका होगा। ये सारा मामला सीसीडी के पास है। मुलजिम को सीसीडी की तरफ से इनकाउंटर दिया जाता है। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफ होता है कि बच्ची के साथ सच में गलत करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब रिपोर्ट को फर्दर डीएनए के लिए भेजा गया, जिसमें अभी पता चलेगा कि एक मुलजिम था या ज्यादा मुलजिम थे, क्योंकि लड़की के मामू का ये कहना है कि टोटल 5 मुलजिम थे लेकिन सिर्फ एक को सजा मिली है। अगर आप बाकियों को सजा नहीं देंगे तो उनको हम खुद सजा देंगे, उन्हें हम बाजार में खुद देंगे। लेकिन अब मसले वाली बात यह है कि सीसीडी के होते हुए भी ये मामला ताकि रुक क्यों नहीं रहे। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज की रोकथाम के लिए कोई ना कोई सख्त एक्शन जरूर ले। अगर फर्दर आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि अभी बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो।